लाओ त्से अगला सूत्र कहते हैं, प्राचीन समय में वे थे जिन्हें वह एक उपलब्ध था। इस एक की उपलब्धि के द्वारा स्वर्ग उजागर था। इस एक की उपलब्धि के द्वारा पृथ्वी स्थिर थी। इस एक की उपलब्धि के द्वारा देवता में देवत्व था। इस एक की उपलब्धि के द्वारा घाटियां भरी थीं। इस एक की उपलब्धि के द्वारा सभी चीजें जीती और वृद्धि पाती थीं। इस एक की उपलब्धि के द्वारा राजा और भूमिपति लोगों के द्वारा आदित थे। इसी तरह उनमें से प्रत्येक ऐसा हो उठा था। प्रकाश के बिना स्वर्ग हिलने लगेगा। स्थिरता के बिना पृथ्वी डोल उठेगी। आध्यात्मिक शक्ति के बिना देवता नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। भराव के बिना घाटियां खंड खंड हो जाएंगी। जीवनदायी शक्ति के बिना सभी चीजें नाश को प्राप्त होंगी। आर्यत्व की शक्ति के बिना राजा और भूमिपति पतित हो जाएंगे। चलिए अब इस सूत्र को गहराई से समझते हैं। इस सदी की शुरुआत एक बहुत गूंजती हुई घोषणा से हुई। नीत्शे ने कहा, ईश्वर मर गया है। ऐसा कहने वाले लोग पहले भी थे जो मानते थे कि ईश्वर नहीं है, लेकिन नीत्शे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि ईश्वर मर गया है। यह एक साधारण वाक्य नहीं था, बल्कि एक गहरी, भीतर तक हिला देने वाली बात थी। और यह सिर्फ नीत्शे की बात नहीं थी। इस युग के बहुत से लोगों के भीतर कहीं न कहीं ये बात बस गई है, चाहे उन्हें इसका पता हो या नहीं। बहुत लोगों के भीतर से ईश्वर चला गया है। शायद ईश्वर सच में मरा नहीं, लेकिन उनकी आत्मा में उसकी कोई जड़ नहीं बची। जब नीत्शे ने यह कहा, उसका अर्थ बहुत गहरा था। अगर लाओ त्से इसे सुनते तो शायद सहमति जताते, पर उनके सहमत होने का कारण कुछ और होता। लाओ त्से कहते कि ईश्वर तब तक होता है जब तक हम उसे अनुभव करने में सक्षम होते हैं। ईश्वर बाहर से नहीं आता, वह हमारी अनुभूति की गहराई में प्रकट होता है। अगर हमारी अनुभूति का द्वार बंद हो जाए तो ईश्वर हमारे जीवन से अदृश्य हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर ले तो सूरज की रोशनी अंदर नहीं आ पाती। इसका मतलब ये नहीं कि सूरज डूब गया है, बल्कि सिर्फ इतना कि रास्ता बंद हो गया है। जो लोग हमेशा अंधेरे में रहते हैं, उन्होंने अगर कभी बाहर प्रकाश देखा ही नहीं, तो उनके लिए यही सच हो जाएगा कि सूरज अब नहीं रहा। और तब अगर कोई कहे कि सूर्य बुझ गया है, तो यह बात उन्हें बिल्कुल सच्ची लगेगी, क्योंकि उनके पास कोई अनुभव नहीं जो इसे झूठ सिद्ध कर सके। यही नीत्शे के वाक्य की विशेषता है। उन्होंने कोई तर्क नहीं दिया, सिर्फ एक घोषणा की। पूरी सदी इस विचार की छाया में पली है। और हमारे जीवन को देखो, हम कहते हैं कि हम ईश्वर को मानते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, पर यह सब मिथ ईश्वर की पूजा है। हम एक ऐसे ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं जिस पर हमें स्वयं भी संदेह है, लेकिन फिर भी हम ऐसा करते हैं। पर क्यों? डर, लालच, अकेलापन, पीड़ा, इन सभी कारणों से। ईश्वर हमारे लिए एक डाल है, एक छिपने की जगह। जैसे शुतुरमुर्ग रेत में सिर छिपा लेता है और मान लेता है कि खतरा चला गया, वैसे ही हम भी ईश्वर में सिर छिपा लेते हैं और सोचते हैं कि अब सब ठीक है। हमारे जीवन में दुख है, संघर्ष है, चिंता है, और जब कोई समाधान नहीं दिखता, तब हम ईश्वर को एक नशे की तरह इस्तेमाल करते हैं, कुछ देर को भूलने के लिए। लेकिन अगर ईश्वर सिर्फ भूलने का उपाय बन जाए, तो वह ईश्वर नहीं रहा, एक मादक द्रव्य बन गया। असली ईश्वर वह है जिसे चेतना जागे, जीवन में रस आए, ऊर्जा बहे, और जो तुम्हें अपने केंद्र से जोड़ दे। यही कसौटी है। अगर ईश्वर तुम्हारे लिए सिर्फ दुख से भागने का जरिया है, तो समझो ईश्वर मर चुका है। तुम्हारे पास सिर्फ उसकी राख है। लेकिन अगर वह तुम्हारे लिए आनंद का स्रोत है, तो वह जीवित है। दुख से भागना एक बात है, आनंद में उतरना दूसरी बात। दुख से भागना है विस्मृति, आनंद में उतरना है गहन स्मृति। आनंद विस्मरण से नहीं, जागरण से आता है। इसलिए नीत्शे ने जब कहा कि ईश्वर मर गया है, तो इसमें एक गहरी सच्चाई है। ईश्वर इसलिए नहीं मरा कि वह मर सकता है, क्योंकि जो मर सकता है उसे ईश्वर कहना ही गलत है। ईश्वर तो वह है जो अमर है, जो अनंत है, जो जीवन की अविरल धारा है। ईश्वर मरा नहीं, लेकिन मनुष्य के भीतर से उसका संबंध उस जीवन धारा से टूट गया है। लाओ त्से भी यही कहेंगे, ईश्वर नहीं मरा, तुम मर गए हो। तुम्हारा हृदय सूख गया है, तुम्हारा जीवन स्रोत ठहर गया है, तुम सीमित हो गए हो, बंद हो गए हो। तुम्हारे अंदर प्रेम का झरना रुक गया है। अब केवल सांस चल रही है, जीवन नहीं। अगर इसे ठीक से समझो तो इस सूत्र की गहराई में उतर सकोगे। और यह सूत्र बहुत ही अनोखा है। लाओ त्से कहते हैं, प्राचीन समय में कुछ ऐसे लोग होते थे जिन्होंने उस एक को उपलब्ध किया था। लाओ त्से उसे कोई नाम नहीं देते, क्योंकि नाम देना ही झगड़े की शुरुआत है।
जैसे ही तुम राम, कृष्ण, हरि या शिव कहो, झगड़े शुरू हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हारा नाम मेरा नाम नहीं होता। मंदिर और मस्जिद बढ़ जाते हैं, संप्रदाय नाम के इर्द गिर्द खड़े होते हैं। इसलिए लाओ त्से कहते हैं, उसे अनाम ही रहने दो, उसका कोई नाम नहीं है। जैसे ही नाम दिया, मूर्खता शुरू हो गई। लेकिन इंसान का मन नाम देने की आदत से मजबूर है। नाम से उसे लगता है कि वह जान गया। जैसे किसी बच्चे को कहा जाए कि यह आम का पेड़ है, तो वह समझेगा कि उसने जान लिया, जबकि असल में वह पेड़ अब भी उतना ही अनजान है जितना पहले था। नाम सिर्फ एक संकेत है, असली पहचान नहीं। फिर भी हम नाम देकर खुद को धोखा दे लेते हैं, और यही हमारे ज्ञान का तरीका बन जाता है। बाजार में नाम की जरूरत है, वरना खरीद फरोख्त कैसे होगी। लेकिन यह मत समझ लेना कि नाम लेने से कोई चीज जानी जा सकती है। भाषा एक समझौता है, एक सहमति है, कोई अंतिम सत्य नहीं। जैसे आम को कोई मैंगो कहे, कोई अंगूर को दूसरे नाम से पुकारे, तो यह सिर्फ भाषाई फर्क है। भाषा सत्य नहीं बताती, वह बस व्यवहार के लिए बनाई गई है। लाओ त्से इसलिए किसी नाम का प्रयोग नहीं करते, बस कहते हैं वह एक, क्योंकि नाम देते ही विग्रह शुरू हो जाता है। अगर हम सब उसे बस एक कहें, तो मंदिर और मस्जिद का झगड़ा खुद खत्म हो जाएगा। नाम ही तो बंटवारे की जड़ है। धर्म तो एक ही है, भाषाएं बहुत हैं। इसलिए धर्मों के झगड़े असल में भाषाओं के झगड़े हैं। भाषा इंसान की बनाई चीज है, कृत्रिम है, लेकिन सत्य तो प्राकृतिक है, वह किसी भाषा में बदल नहीं सकता। इसीलिए लाओ त्से उसे अनाम ही मानते हैं। उपनिषद भी यही कहते हैं, परम सत्य का कोई नाम नहीं होता, बस इशारा हो सकता है। लाओ त्से कहते हैं, जब तुम उस एक को जान लेते हो, तो सब जान लेते हो, क्योंकि वह एक कोई वस्तु नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि सभी के भीतर व्याप्त ऊर्जा है। जैसे समुद्र की एक बूंद में नमक का स्वाद हो, तो वह पूरे समुद्र का स्वाद लिए होती है। उसी तरह उस एक को जान लेने से सबका सार पता चल जाता है। ये मत समझ लेना कि उस एक को जानकर तुम डॉक्टर या वैज्ञानिक की तरह सब कुछ जान जाओगे। नहीं, ये ज्ञान किसी विषय का ज्ञान नहीं है। ये शुद्धतम ज्ञान है जो जीवन के मूल तक जाता है। इससे जीवन की शाखाओं के व्यक्तिगत विवरण नहीं मिलेंगे, लेकिन उनका सार समझ में आ जाएगा। विज्ञान शाखाओं में जाकर जानता है और धर्म मूल तक जाकर। विज्ञान जैसे जैसे गहराता है, वैसे वैसे उसका क्षेत्र संकीर्ण होता जाता है, थोड़े में ज्यादा जानना। लेकिन धर्म की दिशा उल्टी है, ज्यादा में कम जानना। विज्ञान में आज एक डॉक्टर हर बीमारी नहीं देख सकता, हर अंग के लिए अलग विशेषज्ञ होता है। आंख का विशेषज्ञ सिर्फ आंख जानता है, दिल वाला दिल, जबकि इंसान एक इकाई है। जब आंख बीमार होती है तो दिल भी असर में आता है। इसलिए अब पश्चिम में कहा जा रहा है, बीमारी का नहीं, व्यक्ति का इलाज करो। धर्म और विज्ञान की यात्राएं विपरीत हैं। विज्ञान बढ़ते बढ़ते एक दिन सब कुछ जान लेगा, पर सिर्फ किसी एक अंश के बारे में। और धर्म की यात्रा में एक ऐसा क्षण आता है जब जानने वाला मिट जाता है और सब कुछ प्रकट हो जाता है। उस क्षण बस एक ही रह जाता है, ना जानने वाला रहता है और ना ही जिसे जाना जा रहा है। सब भेद गिर जाते हैं। वही चरम अवस्था है जिसे बुद्धत्व कहते हैं। ये संसार बहुत कुछ जानता है, लेकिन उस एक को भूल गया है। और जब से उस एक को खोया है, स्वर्ग के द्वार भी बंद हो गए हैं। लाओ त्से कहते हैं, पहले वे लोग थे जिन्हें वह एक उपलब्ध था और उसी से स्वर्ग खुला हुआ था। स्वर्ग यानी वो आनंद, वो महासुख जो जीवन के भीतर छिपा हुआ है। लेकिन अब हम अनेक चीजें जानते हैं, विज्ञान, तकनीक, भाषाएं, मगर उस एक को छोड़कर सब कुछ। और इसी वजह से दुख बढ़ता गया है। ज्ञान बढ़ा है लेकिन सुख नहीं। होना तो यह चाहिए था कि जितना ज्ञान बढ़े उतना ही दुख कम हो, लेकिन यहाँ तो विपरीत हो रहा है। जितनी जानकारियां इकट्ठी हो रही है, आदमी उतना ही अधिक उलझता जा रहा है। पर क्यों? क्योंकि हम अनेक को जान रहे हैं, एक को नहीं। और यही लाओ त्से का सूत्र है, एक को जानो तो सुख आएगा, अनेक को जानो तो दुख ही दुख मिलेगा। हम बढ़ गए हैं, भीतर से खंडित हो गए हैं। एक व्यक्ति नहीं रह गए, अनेक चेहरों में बिखर गए हैं। ऑफिस में हम एक चेहरे के साथ होते हैं, घर पर दूसरे। कोई प्रिय सामने आ जाए तो पूरा व्यवहार बदलना पड़ता है। मुस्कुराहट, भाषा, चाल डाल, सब कुछ। यानी हम एक नहीं हैं। हर संदर्भ में हम अलग अलग आदमी बन जाते हैं। यही खंडन, यही टुकड़ों में बटा होना दुख का कारण है। सुख वहां है जहां अखंडता है। जब भीतर से हम पूरे हों, एक हों, तभी शांति है, तभी आनंद है। लेकिन हमारे भीतर तो खंडों की लड़ाई चल रही है। हमारे जीवन की व्यवस्थाएं ही एक दूसरे से टकराती हैं।
उदाहरण के लिए धन चाहिए तो प्रेम में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, प्रेम चाहिए तो धन की दौड़ से समय निकालना पड़ेगा। और हम दोनों चाहते हैं, दोनों विपरीत दिशाएं हैं और हम दोनों में दौड़ रहे हैं, ना इधर पहुंच पा रहे हैं ना उधर। आपने सुना होगा, वासना दुख देती है, लेकिन सच्चाई यह है कि विपरीत वासनाएं दुख देती हैं। जब इच्छाएं टकराती हैं तो भीतर एक युद्ध शुरू हो जाता है। अगर केवल एक ही इच्छा बच जाए तो व्यक्ति शांत हो सकता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं जब तक कि वह इच्छा स्वयं परमात्मा की ना हो। केवल ईश्वर की वासना ऐसी है जो अकेली रह सकती है, बाकी सारी इच्छाएं दूसरी इच्छाओं से टकराती हैं। लोग सोचते हैं सिर्फ प्रेम और शांति से जीवन जिएंगे, लेकिन थोड़े ही दिनों में उन्हें धन की जरूरत महसूस होने लगती है। फिर वे उसी दौड़ में शामिल हो जाते हैं जिससे भागे थे। पश्चिम में हिप्पियों ने बगावत की कहा, हम व्यवस्था नहीं मानते, लेकिन 2-4 साल बाद वे भी लौट आते हैं उसी व्यवस्था में, क्योंकि व्यवस्था के बिना पेट नहीं भरता और पेट खाली हो तो प्रेम भी नहीं चलता। इसलिए लाओ त्से कहते हैं, वह एक ही अकेला है जिसके साथ कोई टकराव नहीं, बाकी सब इच्छाएं द्वंद्व में हैं। और जब तक हम इन द्वंद्वों में फंसे रहेंगे, स्वर्ग का द्वार हमारे लिए बंद रहेगा। पहले लोग सुखी थे क्योंकि उन्हें वह एक उपलब्ध था। वे पूछते नहीं थे कि सुख क्या है। जैसे स्वस्थ व्यक्ति ये नहीं पूछता कि स्वास्थ्य क्या है, वह बस स्वस्थ रहता है, वैसे ही सुखी व्यक्ति ये नहीं पूछता कि जीवन का अर्थ क्या है, वह बस जीता है। सवाल वहीं उठते हैं जहां दुख है, सवाल वहां है जहां अस्वीकृति है। आज के इंसान के भीतर जितने प्रश्न उठते हैं वे बताते हैं कि वह कितना दुखी है। जितना प्रश्नों का बोझ उतना ही जीवन का बोझ। और स्वर्ग, वह तो सवालहीन होता है, वह तो शांत होता है, वह तो तब खुलता है जब भीतर कोई संघर्ष ना रहे, जब एक की उपलब्धि हो जाए। और ये एक बाहर नहीं है, भीतर है। जो उसे जान लेता है वही स्वर्ग को जान लेता है। जब उस एक की प्राप्ति होती है तो भीतर आनंद प्रकट होता है और तब जीवन स्थिर हो जाता है। लाओ त्से कहते हैं कि जब स्वर्ग प्रकट होता है तब पृथ्वी शांत हो जाती है। यहाँ स्वर्ग का अर्थ है भीतर का सुख, वह गहराई से उठने वाला आनंद जो हर किसी के भीतर छिपा होता है। और पृथ्वी का मतलब है हमारा शरीर, हमारा भौतिक जीवन। जब अंदर संतोष होता है तब शरीर भी शांत रहता है। अब तक हम यह मानते आए थे कि शरीर की अशांति के कारण मन अशांत होता है, लेकिन तंत्र, योग और ध्यान का अनुभव हमेशा से कहता आया है कि अशांति की शुरुआत मन से होती है, शरीर तो बस उसका प्रतिबिंब है। अब पश्चिम के वैज्ञानिक और डॉक्टर भी इसे मानने लगे हैं। वे कहते हैं कि शरीर और मन अलग अलग नहीं हैं, वे एक ही इकाई हैं। जो भी अनुभव होता है वह पहले मन में होता है, फिर शरीर पर असर डालता है। लाओ त्से की बात फिर ध्यान देने लायक है। जब भीतर का आनंद जागता है, जब दर एक की अनुभूति होती है, तब जीवन में स्थिरता आती है, क्योंकि हर हलचल, हर बेचैनी, हर अशांति का जन्म चेतना में होता है। लेकिन हम बाहर की चीजों का इलाज करते हैं, बीमारी के लक्षणों का, उनके संकेतों का, ना कि उनके मूल कारण का। आज चिकित्सा इतनी विकसित हो गई है जितनी पहले कभी नहीं थी, लेकिन रोगी भी इतने ही बढ़ गए हैं। ये विरोधाभास है। हम जितना समाधान खोजते हैं, समस्याएं उतनी ही बढ़ती जाती हैं। कहीं ना कहीं हम मूल चूक कर रहे हैं। हम भीतर के कारणों को छोड़कर सिर्फ बाहर के परिणामों को सुधारने में लगे हैं। दुख की वजहें 1000 हो सकती हैं, गरीबी, बीमारी, अशिक्षा, लेकिन हम इन 1000 कारणों से लड़ते रहते हैं और दुख बना ही रहता है। 200 साल पहले यह विचार था कि अगर सबको शिक्षा मिल जाए तो दुख मिट जाएगा, लेकिन आज शिक्षा फैली है और दुख और गहरा हो गया है। जिन्होंने कभी ये कल्पना की थी कि शिक्षा से स्वर्ग आएगा, वे अगर आज जिंदा होते तो चौंक जाते। लोग आदिवासियों को शिक्षित करने की बात करते हैं, लेकिन मैं उनसे कहती हूँ, पहले खुद को तो देखो। क्या शिक्षित लोगों की जिंदगी में शांति है? क्या उन्हें आनंद मिला है? अगर नहीं, तो फिर आप आदिवासियों को उसी दिशा में क्यों धकेल रहे हैं? जहां विश्वविद्यालयों में हिंसा होती है, वहां तक क्यों ले जा रहे हो? जब शिक्षित व्यक्ति अशांति करता है तो वह और अधिक खतरनाक हो जाता है। वह संगठित होता है, विचारवान होता है। एक समय था जब देवता सिर्फ पत्थर की मूर्ति नहीं थे, बल्कि उस एको के प्रतीक थे जो भीतर घटता है। मंदिर की मूर्ति में कोई देवत्व नहीं है जब तक हमारे भीतर वह एक पैदा ना हो जाए। असल में वह मूर्ति एक तरह का दर्पण है। वह दर्शाती है कि हमारे भीतर क्या चल रहा है। जैसे ही हमारे भीतर चैतन्य का उदय होता है,
वही मूर्ति एक जीवंत रूप में बदल जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम मूर्ति को ही देवता मान लेते हैं, बिना ये देखे कि वह हमारे भीतर किस स्तर का परिवर्तन ला रही है। वह जो किसी मूर्तिकार की दुकान में हो, उसे देखकर हम हाथ नहीं जोड़ते, लेकिन वही पत्थर जब मंदिर में होता है तो हम उसे पूजते हैं। फर्क सिर्फ हमारी धारणाओं का है, हमारे भीतर की स्थिति का है। जब किसी के भीतर वह एकत्व प्रकट हो जाता है तो वही पत्थर में भी देवता नजर आने लगते हैं। और जब पत्थर में देवता नजर आ जाएं, तब समझना कि अब पूरी सृष्टि में देवत्व दिखने लगेगा, क्योंकि पत्थर सबसे अधिक निर्जीव प्रतीत होता है। और जब उसमें जीवन की झलक मिलने लगे, तब जान लो कि अब तुम्हारे भीतर एक क्रांति घट चुकी है। लाओ त्से की बात याद रखो, देवता में देवत्व उसी एक की उपलब्धि से आता है। मूर्ति में कुछ नहीं है, वह तो तुम्हारी दृष्टि का परीक्षण है। अगर तुम उसमें कुछ नहीं देख पाते तो दोष मूर्ति का नहीं, तुम्हारे भीतर के शून्य का है। जैसे थर्मामीटर बुखार बताता है, उसी तरह मूर्ति ये दिखाती है कि तुम्हारे भीतर अभी क्या जागृत है और क्या नहीं। रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण लो, वही मूर्ति, वही मंदिर और हजारों लोग वहां खड़े रहते थे, मगर जो रामकृष्ण को दिखाई देता था वह किसी और को नहीं दिखता था। वे मां से बात करते, कभी नाराज हो जाते, कभी झगड़ भी लेते। इतनी आत्मीयता थी कि देवी से संवाद हो जाता। बाकी लोग उन्हें पागल समझते थे, क्योंकि उनके लिए वह मूर्ति सिर्फ पत्थर थी। एक बार रामकृष्ण ने कहा, अब और नहीं पूजा करूंगा, या तो देवी का अंतिम साक्षात्कार अभी हो या सब खत्म। उन्होंने तलवार निकाल ली और कहा, 3 सेकंड देता हूं, अगर उस समय में ब्रह्मानुभव ना हुआ तो मैं अपनी गर्दन भी काट दूंगा और तुम्हारी भी। ये 3 सेकंड अनंत जैसे लगने लगे। जीवन की सारी वासनाएं उस तलवार के नीचे खो गईं। ना कोई भविष्य बचा, ना कोई अतीत, बस वही क्षण था। और जब तलवार गर्दन के पास पहुंची, तभी भीतर विस्फोट हो गया। मूर्ति गायब, मंदिर गायब, केवल चैतन्य शेष रहा। उस दिन के बाद रामकृष्ण बदल गए। उन्होंने कहा, अब मुझे मंदिर आने की जरूरत नहीं, अब हर जगह वही देवी है। मंदिर तो बस एक द्वार था, अब द्वार खुल चुका है, अब वहीं रुकने की जरूरत नहीं। तो असली घटना भीतर घटती है, बाहर तो सिर्फ उसका प्रतिबिंब है। अगर तुम भी वहीं खड़े होते तो शायद तुम्हें कुछ भी ना दिखता, तुम्हारे लिए वह मूर्ति और मंदिर वही रहते। लेकिन रामकृष्ण के लिए सब बदल गया। यह फर्क है उस एक की उपलब्धि का। जब वह घरता है तब पत्थर में भी देवता उतराता है। जब भीतर चैतन्य उठता है तब बाहर की हर वस्तु में चेतना दिखाई देने लगती है। यही आत्मा का प्रकाश है, यही वह एक है जिससे सारा अस्तित्व दिव्य हो उठता है। लाओ त्से आगे कहते हैं, एक को उपलब्ध करके ही देवताओं में दिव्यता आई और उसी एक से घाटियां भर गई। लाओ त्से यहाँ घाटी से हृदय का संकेत करते हैं। हमारा हृदय जब खाली होता है तो वही दुख बन जाता है, वही पीड़ा बन जाती है। जीवन भर की हमारी तकलीफ को अगर एक शब्द में कहें तो वह है खाली हृदय। हम अधूरे हैं और हमेशा किसी को ढूंढते हैं जो हमें भर दे, जो हमारे इस खालीपन को पूरा कर दे। इसीलिए प्रेम की इतनी दीवानगी है। लेकिन जिनसे हम ये उम्मीद रखते हैं वे भी हमारे जैसे ही खाली होते हैं। इसका नतीजा होता है धोखा, ब्रेकअप, निराशा। प्रेम में कोई दोष नहीं है, दोष है हमारी उस अपेक्षा का कि दूसरा हमें भर देगा, जबकि खुद वह भी उतना ही रिक्त है। और इसीलिए जब दो खाली लोग मिलते हैं तो शुरुआत में एक दूसरे को भर देने की आशा होती है, लेकिन बहुत जल्दी महसूस होने लगता है कि दूसरा तो खुद ही अधिक खाली है और अब मुझे ही खींचे जा रहा है। तब लगने लगता है कि यह तो धोखा था, वह व्यक्ति सम्राट नहीं, भिखारी निकला। बस एक ही प्रेम है जो कभी असफल नहीं होता, परमात्मा से प्रेम, क्योंकि वही एकमात्र है जो भरा हुआ है। और जब वह एक मिल जाता है तो हृदय अपने आप भर जाता है। और फिर ऐसा नहीं कि वह भरकर रुक जाए, बल्कि वह बहता रहता है, फैलता रहता है। उस हृदय की घाटी भले छोटी हो, पर जो उसमें भरता है वह अनंत है। वह इतना अधिक है कि आसपास जो भी आता है वह भी उस भराव में सहभागी हो जाता है, उस बहाव से प्रभावित हो जाता है। महावीर हो, बुद्ध हो, ये सभी महापुरुष अपने भीतर की इसी पूर्णता को लेकर वर्षों तक घूमते हैं। वे जानते हैं कि यदि कोई खाली उनके पास आए तो वह भी भर सकता है। लेकिन खाली आदमी के पास अपनी ही परेशानियां हैं। वह डरता है पास आने से। उसे लगता है कि कहीं उसका खालीपन ना खुल जाए, उसकी दरिद्रता, उसकी असलियत किसी को ना दिख जाए। इसलिए वह दूरी बनाकर रखता है, सुरक्षा में रहता है। इसीलिए अगर बुद्ध भी सामने आ जाए तो हम डरते हैं, भागने लगते हैं। जो लोग भरे होते हैं वे परमात्मा से भरे होते हैं।
स्वयं से नहीं। खुद व्यक्ति हमेशा खाली ही रहता है। भराव सिर्फ परमात्मा से आता है, क्योंकि वही अनंत है। लाओ त्से कहते हैं, जब वह एक उपलब्ध हो जाता है तब जीवन में वृद्धि होती है, विकास होता है। अन्यथा व्यक्ति सिकुड़ता है, सड़ता है। अगर कोई व्यक्ति वास्तव में जी रहा है तो वह मरने तक भी बढ़ता रहेगा, लेकिन हम ऐसा नहीं जीते। हमारी थोड़ी बहुत वृद्धि होती है बचपन में, फिर हम जल्दी ही ठहर जाते हैं, और यह ठहराव ही समाज की नजर में परिपक्वता बन जाता है। लाओ त्से कहते हैं, जब एक उपलब्ध होता है तब सब कुछ बढ़ता है, सब कुछ जीता है। इसका मतलब यह नहीं कि कोई मरता नहीं है, बल्कि जो मरता है वह भी पूरे अर्थों में मरता है, और जो जीता है वह पूरी तरह जीता है। हम ना तो पूरी तरह जीते हैं, ना पूरी तरह मरते हैं। हम जीवन भी अधूरा जीते हैं और मौत भी अधूरी मरते हैं। हमारे जीवन में ना रस है, ना मौत में कोई गरिमा। लेकिन जिसने जीवन को पूरी तीव्रता में जिया हो, वही मृत्यु को भी एक सुंदर अनुभव बना सकता है। जो जीना जानता है वही मरना भी जानता है। उसकी मृत्यु एक क्रमिक सरण नहीं होती, बल्कि एक अचानक छलांग होती है, एक और संसार में, एक और यात्रा में। और जो लोग जीवन को गहराई से समझते हैं वे कहते हैं, मृत्यु का सौंदर्य जीवन से भी बड़ा होता है। लेकिन वह सौंदर्य उसी को प्राप्त होता है जिसने जीवन को बिना बचाव, बिना रोक टोक संपूर्ण रूप से जिया हो। लाओ त्से कहते हैं कि उस अनुभव के समय राजा और जमींदार भी लोगों के बीच सम्मानित होते थे, लेकिन यह सम्मान उनकी सत्ता या ताकत के लिए नहीं था। यह आदर उनके भीतर के शांति के लिए था, उस आंतरिक साम्राज्य के लिए था जो उन्होंने हासिल किया था। जिस समय की लाओ त्से बात कर रहे हैं वह बहुत प्राचीन है, जब राजा केवल सत्ता का प्रतीक नहीं होते थे, बल्कि भीतर की उपलब्धि का प्रतिफल होते थे। जैसे प्रभु राम, लोग राम को सिर्फ इसलिए याद नहीं करते कि वे अयोध्या के राजा थे। राजा तो और भी बहुत हुए, लेकिन राम के साथ कोई गहराई जुड़ी है। उनका राजत्व उनके रामत्व की छाया था। वह कोई बाहरी खिताब नहीं, बल्कि उनकी आत्मिक गरिमा का प्रकाश था। राम सिंहासन पर इसलिए उज्ज्वल थे क्योंकि वे स्वयं प्रकाशित थे। सिंहासन ने उन्हें नहीं, उन्होंने सिंहासन को रोशन किया। लाओ त्से कहते हैं, जब यह परम का अनुभव होता है तो राजा भी आदरणीय हो जाते हैं। जब हर व्यक्ति उस एक से जुड़ता है तो उसमें दिव्यता आ जाती है, और यह दिव्यता ही है जो स्वर्ग को स्थिर रखती है। यदि यह प्रकाश ना हो, यदि यह चेतना ना हो, तो स्वर्ग भी डोलने लगता है। स्वर्ग यानी आनंद की अवस्था, वह कांपने लगती है, बिखरने लगती है। और उसी तरह यदि जीवन में वह स्थिरता ना हो, वह मौन, वह भीतर का ठहराव ना हो, तो पृथ्वी हिल जाती है। हमारी देह, हमारा मन, हमारा अस्तित्व डगमगा जाता है। लेकिन जब भीतर स्थिरता होती है, जब आनंद आता है, तब सब रुक सा जाता है। समय जैसे थम जाता है। नदी बहती है पर कोई आवाज नहीं होती। हर चीज शांत, ठहरी हुई प्रतीत होती है। सच्चे सुख में समय का कोई वजूद नहीं रहता। दुख में समय बहुत भारी लगने लगता है, खिंचता है, फैलता है। जैसे कोई रात जिसमें आप किसी पीड़ा से गुजर रहे हो बहुत लंबी लगती है, जैसे कभी खत्म ही नहीं होगी। लेकिन प्रेम में, आनंद में एक क्षण में पूरी रात बीत जाती है। दो प्रेमी अगर पूरी रात साथ हों तो सुबह होते होते उन्हें लगे कि बस एक पल ही बीता है। सुख समय को छोटा कर देता है, और परमानंद में तो समय समाप्त ही हो जाता है। ईसा से जब पूछा गया कि तुम्हारे स्वर्ग में क्या विशेष बात होगी, तो उन्होंने कहा, वहां समय नहीं होगा, ना कोई गति, ना कोई उतार चढ़ाव, सब स्थिर, सब शांत। जैसे कोई झील है जिस पर एक भी लहर नहीं उठती। ऐसा ठहराव जिसमें कुछ भी नहीं बदलता, सब कुछ पूर्ण है। लाओ त्से कहते हैं, जब स्थिरता नहीं रहती तो पृथ्वी डोल उठती है। जब सुख खो जाता है, जब चेतना खो जाती है, तो जीवन की जड़ें कांपने लगती हैं। तब देह, मन, आत्मा सब कुछ अस्थिर हो जाता है, जैसे कोई नींव हिल गई हो। यही वह स्थिति है जहां जीवन की दिशा खो जाती है और आदमी फिर से खालीपन, बेचैनी और अशांति की ओर लौट जाता है। लाओ त्से कहते हैं, आध्यात्मिक ऊर्जा के बिना देवता केवल मूर्तियां बनकर रह जाते हैं। उनके भीतर जो चेतना, जो प्रकाश था, वह समाप्त हो जाता है। मंदिर तो खड़े रहते हैं, मूर्तियां भी वहीं होती हैं, लेकिन उनमें वह जीवन नहीं रह जाता जो कभी हुआ करता था। लाओ त्से की यह बात अब देखने को मिलती है। मंदिरों में अब केवल खालीपन है, मस्जिदों में कोई उपस्थिति नहीं बची, गुरुद्वारों में जैसे बस खोल बाकी रह गए हैं। जैसे कोई पक्षी घोंसला छोड़कर उड़ गया हो और पीछे केवल सूना ढांचा बचा हो। घर तो हैं, लेकिन निवासी नहीं, और हम इन सूने मकानों को पूजते रहते हैं। जब हमारे भीतर आध्यात्मिक शक्ति नहीं रहती,
तो देवता भी निर्जीव हो जाते हैं। उनका अस्तित्व हमारे भीतर की ऊर्जाओं से जुड़ा हुआ है। मेस्टर इकहार्ट, जो ईसाई संतों में अद्वितीय माने जाते हैं, उन्होंने एक वचन कहा जिसने उन्हें ईसाई समुदाय से बहिष्कृत कर दिया। उन्होंने कहा, तू मुझे जन्म देता है और मैं तुझे जन्म देता हूं, और ध्यान रखना, तू मेरे बिना नहीं रहेगा और मैं तेरे बिना नहीं रहूंगा। यह सुनकर जरूर घबराहट होती है कि कोई ईश्वर से यह कहे कि वह भी उसके अस्तित्व के लिए जरूरी है। पर लाओ त्से की बात को समझें तो इकहार्ट की बात और भी स्पष्ट हो जाती है। वह यही कह रहे हैं कि ईश्वर तब तक नहीं हो सकता जब तक मनुष्य उसे अपनी चेतना से जीवन ना दे। ईश्वर कोई अलग से घटने वाली वस्तु नहीं है, वह हमारे भीतर ही जन्म लेता है। अगर मनुष्य पृथ्वी से मिट जाए तो ईश्वर भी लुप्त हो जाएगा। मूर्तियां बच जाएंगी, पर उन्हें फूल चढ़ाने वाला कौन रहेगा? ईश्वर का प्रकट होना हमारी चेतना की ऊंचाई पर निर्भर करता है। जिस क्षण हमारी चेतना नीची हो जाती है, ईश्वर भी ओझल हो जाता है। इसलिए जब ईश्वर खो जाता है तो असल में मनुष्य की चेतना गिर गई होती है, क्योंकि ईश्वर केवल वहीं दिखता है जहां चेतना उस ऊंचाई तक पहुंच जाती है। इकहार्ट का कहना है कि हम सिर्फ ईश्वर के पुत्र नहीं, उसके पिता भी हैं। वह हमें जन्म देता है, लेकिन हम भी उसे जन्म देते हैं। यह कहना साहस का काम है। इतना बड़ा दिल, इतनी विशाल चेतना, यही संत की पहचान है। लाओ त्से फिर दोहराते हैं कि आध्यात्मिक शक्ति के बिना देवता नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि हम ही उनके प्राणदाता हैं। हमारी चेतना की जितनी ऊंचाई होगी, उनके होने की शक्ति भी उतनी ही गहरी होगी। आदमी की चेतना जैसी होती है, वह वैसे ही देवता गढ़ता है। आदिवासी समाज में देवता भी उनकी चेतना के अनुरूप ही होते हैं। जितना पिछड़ा समाज, उतनी ही संकीर्ण देवता की परिभाषा। पुराने समय के ग्रंथों में देवता अक्सर क्रूर, हिंसक और अहंकारी दिखाई देते हैं। वे दया करते हैं, लेकिन केवल अपने भक्तों पर। उनका प्रेम भी सशर्त होता है। अगर उनकी पूजा ना की जाए तो वे पूरे गांव का नाश कर देते हैं। ये देवता नहीं, उनके रचयिताओं की चेतना का प्रतिबिंब है। हमारे अपने पुराणों में देखें तो देवी देवताओं के चरित्र चौंकाते हैं। चोरी, धोखा, व्यभिचार सब कुछ करते हैं, फिर भी देवता कहलाते हैं। युधिष्ठिर को धर्मराज कहा गया, लेकिन उन्होंने जुए में अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया। फिर भी उन्हें धर्म का प्रतीक माना गया, क्योंकि उस समय के लोगों की चेतना को इसमें कोई अड़चन नहीं दिखी। हम जिस चेतना में जीते हैं, उसी से हमारा धर्म, हमारे देवता और हमारा ईश्वर निर्मित होता है। और जैसे जैसे चेतना ऊपर उठती है, ईश्वर की धारणा भी परिष्कृत होती है। जब चेतना अपनी चरम ऊंचाई पर पहुंचती है तो ईश्वर का आकार टूटने लगता है और वह निराकार हो जाता है, क्योंकि कोई भी आकार चाहे कितना ही सुंदर हो, उसमें असुंदरता की संभावना बनी रहती है। निराकार का अर्थ होता है पूर्ण शुद्धता, जहां कोई विकृति प्रवेश नहीं कर सकती। जैसे जैसे मनुष्य की चेतना विकसित होती है, वैसे वैसे ईश्वर का स्वरूप बदलता है। इसलिए आपके ईश्वर की परिभाषा देखकर यह समझा जा सकता है कि आप स्वयं किस चेतना में जी रहे हैं, क्योंकि आपका ईश्वर आपसे ही जन्म लेता है। लाओ त्से कहते हैं, आध्यात्मिक शक्ति के बिना देवता नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, जैसे बिना भराव के घाटियां टूट फूट जाएंगी। जीवनदायी ऊर्जा के बिना सब कुछ नष्ट हो जाता है। उसी तरह आर्यत्व की शक्ति के बिना राजा और भूमिपति भी पतित हो जाते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि राजाओं और सम्राटों का पतन इसलिए हुआ क्योंकि वे लोगों का शोषण करते थे, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। असली कारण यह है कि वे सिर्फ बाहरी सिंहासन पर बैठ गए, पर भीतर की आध्यात्मिक गरिमा खो बैठे। राम जैसे सम्राट को गिराना असंभव था, लेकिन रावण जैसे सम्राट को कब तक संभाला जा सकता है? सम्राट होना केवल बाहरी पद नहीं था, बल्कि यह एक साधना थी, एक क्रम था जिसमें भीतर से भी श्रेष्ठता और आर्यत्व होना जरूरी था। जब एक बेटा सम्राट बनने वाला होता तो उसे योग, ध्यान और शांत मन की कला सीखनी पड़ती थी, क्योंकि केवल सिंहासन पर बैठ जाना आसान है, लेकिन असली सम्राट वह होता है जो भीतर से भी सम्राट हो। भारत में जैन धर्म के 24 तीर्थंकर और हिंदू अवतार सभी राजा के पुत्र थे, क्योंकि उनकी तैयारी केवल बाहरी सिंहासन के लिए नहीं, बल्कि भीतर से भी राजा बनने के लिए होती थी। कई बार यह तैयारी इतनी सफल हो जाती कि व्यक्ति बाहर के सिंहासन को महत्व नहीं देता और भीतर की ऊंचाई पर ही संतुष्ट हो जाता। लाओ त्से के शिष्य लिहत्जू कहते हैं कि जो राजा बनने की इच्छा नहीं रखता, वही सच्चा सम्राट होता है। आज की लोकतंत्र व्यवस्था में यह विपरीत हो गया है।
अब तो वह व्यक्ति सत्ता तक पहुंचता है जो पागलपन की हद तक सिंहासन पाने के लिए उत्सुक होता है। इस बीच चालाक, बेईमान और धोखेबाज व्यक्ति सत्ता पर कब्जा कर लेते हैं। इसलिए लोकतंत्र में सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि उसमें योग्यता नहीं बल्कि जिद और चालाकी की जरूरत पड़ती है। राजा बनने की तैयारी के लिए सदियों से परंपराएं चली आ रही थीं। जैसे आज किसी क्लर्क, गार्ड या ड्राइवर को योग्यता दिखानी पड़ती है, उसी तरह पहले राजा बनने के लिए भी मानसिक और आध्यात्मिक प्रशिक्षण जरूरी था। सत्ता तब मिलती थी जब व्यक्ति भीतर से शांत होता था। शांति ही उसकी परीक्षा होती थी। आर्यत का मतलब है आंतरिक शुद्धता और श्रेष्ठता, जिसमें अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। विनम्रता उस आंतरिक श्रेष्ठता का अनिवार्य हिस्सा होती है। बुद्ध जब एक गांव में आए तो वहां के सम्राट ने उनका स्वागत करने की तैयारी की। उसके वजीर ने कहा कि सम्राट भिखारी का स्वागत ना करे तो वह सम्राट बनने योग्य नहीं है, क्योंकि भिखारी बुद्ध अपने भीतर इतने महान थे कि उनकी गरिमा सिंहासन से भी ऊपर थी। यहां तक कि बड़े बड़े सम्राट भी गरीब ब्राह्मण के चरण छूते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि शक्ति से अधिक मूल्य शांति का होता है। परंतु आज अहंकार सिंहासन पर बैठने की कोशिश करता है, जबकि असली सम्राट वह होता है जो निरहंकारी, विनम्र और शांत हो। यह प्रयास भले असफल हो, लेकिन कोशिश महत्वपूर्ण है। लाओ त्से कहते हैं, आर्यत्व की शक्ति के बिना राजा और भूमिपति पतित हो जाएंगे। आंतरिक श्रेष्ठता के बिना सत्ता का पतन निश्चित है। जब ये शक्ति और अनुभव गहरा होगा तो स्वर्ग स्थिर होगा, पृथ्वी शांत रहेगी, देवता सजीव रहेंगे, घाटियां भरी रहेंगी और राजा और भूमिपति आदृत रहेंगे। लेकिन यदि ये टूट जाए तो सब कुछ क्षीण हो जाएगा, जीवन नीचे की ओर गिर जाएगा और सत्ता का दुरुपयोग होगा। इसलिए जीवन की प्रगति उस एक अनुभव पर निर्भर करती है जो अंदर से ऊंचा उठाता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आशा है आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।